हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मुरादाबाद शॉर्ट हैंड सेंटर ऑफिशियल 01 में। आज 80 वर्ड प्रति मिनट की डिक्टेशन आपके लिए बोलने वाला हूं। अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगे तो कमेंट करके बता देना, ताकि हम इसी तरह से डेली डिक्टेशन आपको प्रोवाइड कर सकें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज़ादी के बाद से ही बढ़ती जनसंख्या भारत की प्रमुख समस्याओं में से एक है। समझा जाता है कि भारत के संसाधनों के मुकाबले जनसंख्या का दबाव इतना अधिक है कि लोगों को न खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ठीक से मिलती है और न योग्यता अनुसार करने के लिए काम। इस भीड़ भाड़ वाले देश में कोलाहल एक सत्य है। नारों के साथ समस्याओं का निपटारा किया जाता है। पिछले दिनों घोषणा की गई कि भारत ने आबादी के लिहाज से चीन को पछाड़ दिया है। हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गए हैं। पहले कहा जाता था कि दुनिया का हर 5वां आदमी चीनी है और हर 7वां व्यक्ति भारतीय है, लेकिन 2025 तक आते आते पासा पलट गया। अब दुनिया का हर 5वां आदमी भारतीय है और हर 7वां आदमी शायद चीनी है। हम यह भी कह सकते हैं कि दुनिया भर के निवेशकों और उत्पादकों के लिए भारत के पास सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इसलिए यहाँ वस्तुओं की मांग में कमी की समस्या पैदा नहीं हो सकती। इसके साथ ही दुनिया के सबसे बड़े श्रम बाजार का आश्रय होने पर भी हम गर्व करते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या इन दोनों बाजारों से उचित फायदा देश को हो रहा है। जहां तक बाजार का संबंध है, बेशक यह बहुत बड़ा है, लेकिन लोगों में क्रय शक्ति बढ़ेगी और पूंजी का समान वितरण होगा, तभी बाजार से एक संतुलित मांग सामने आएगी। हमारे देश में बहुतायत आबादी गरीबों की है और चंद अमीर जो पूंजी पर कब्जा जमाए बैठे हैं। उनकी मांग विलासिता की वस्तुओं के लिए है। भारत में जीवन के लिए मूलभूत आवश्यक वस्तुओं का बाजार सिकुड़ता जा रहा है। महंगाई ने उस पर और कुठाराघात कर दिया है। देश के श्रम बाजार में हम अपनी युवा पीढ़ी को उचित कामों में नहीं लगा पा रहे, इसलिए वह दूसरे देशों की ओर पलायन करती है। इसके लिए यह पीढ़ी वैध और अवैध दोनों तरीके अपनाती है। पिछले वर्ष से पश्चिम देशों ने हमारी युवा पीढ़ी के आप्रवासन पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। नतीजा यह है कि हमारी युवा पीढ़ी के सामने भारत लौटने की स्थिति पैदा हो गई है। इसका समाधान यही है कि उन्हें उचित रोजगार दिया जाए। ऐसा नहीं करते तो स्थिति जटिल हो जाएगी। समस्याएं और भी
हैं, मगर हमने इनका हल निकाला जनसंख्या नियंत्रण। हाल में संयुक्त राष्ट्र की जनसांख्यिकी रिपोर्ट आई है। इसमें यह तो माना गया है कि भारत सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। 2025 के अंत तक हमारी आबादी 1,46,45,00,000 हो जाएगी। अब हमारे सामने करीब 1.5 अरब लोगों ने भोजन पानी की समस्या है। इसलिए सरकार ने महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इसमें कम से कम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। उधर किसानों में एक शिकायत है कि उन्हें उनकी फसल और मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलता। चेंज योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। यह इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। योगाभ्यास दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। योग से कई असाध्य बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के प्रयास से प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में योग के प्रति जागरूकता पैदा करना है, क्योंकि योग इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। आज पूरी दुनिया में योग की लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन अपने देश के युवाओं में योग के स्थान पर जिम जाने का फैशन बढ़ गया है। जिम में तेजी से अधिक पसीना निकलने की वजह से लोगों में हृदय रोग बढ़ रहा है। योग ने विश्व को एक सूत्र में बांधा है। यह शांति और प्रेम का संदेश फैला रहा है। हमारी बदलती जीवन शैली एवं जलवायु परिवर्तन से निपटने में यह मददगार साबित होता है। योगासन को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। भारत आर्थिक प्रगति के लिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर का अर्थ है कि देश अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करे, विदेशी आयात पर निर्भरता कम करे और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे। आत्मनिर्भरता की आवश्यकता महामारी के दौरान स्पष्ट हुई, जब आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई और भारत को अपनी चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं के लिए स्वयं पर निर्भर रहना पड़ा। सरकार ने इस दिशा में आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया, जिसमें कई कार्यक्रम शामिल हैं। इसका उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। भारत अब भी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है। स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने से न केवल विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि ग्रामीण और छोटे उद्यमियों को भी सशक्त बनाया जा सकेगा। आज दुनिया में तमाम देशों की अपनी
राष्ट्रभाषा है। स्टॉप।